दरभंगा के एसएसपी दफ्तर के ठीक सामने आज दरभंगा पुलिस की लापरवाही का अजब गजब तस्वीर सामने आई है। सड़क किनारे चाय नाश्ते की एक दुकान पर पुलिस गिरफ्त में एक आरोपी हथकड़ी लगा बैठा था। उसके बगल में एक पुलिस वाले भी आराम से बैठ अपने हाथों से तंबाकू रगड़ रहे थे, जबकि कैदी बेचारा अपने हाथ में हथकड़ी लगे होने के बावजूद हथकड़ी वाली पूरी रस्सी को खुद पकड़ रखा था और पुलिस वाले खुद आराम से तंबाकू रगड़ खाने में मस्त और व्यस्त थे। इस बीच अगर कैदी का मन थोड़ा भी बदल जाता तो बड़ी आराम से पुलिस को चकमा देकर वह फरार हो सकता था, लेकिन कैदी की भलमानस यहाँ पुलिस पर दिखाई दी। नजदीक आकर जब हमने दोनों से जानना चाहा कि यह ठीक नहीं है, कैदी यहाँ से भाग भी सकता है, तो तुरंत हाजिर जवाबी देते कैदी ने बताया कि सर, भागना होता तो हम रात में ही भाग जाते। हम कोई अपराधी नहीं है, बल्कि ताड़ी पीने के आरोप में पकड़े गए हैं। वहीं पुलिस वाले ने अपनी लापरवाही पर दिखा हंसते बताया कि ऐसी बात नहीं है, बड़े बाबू पकड़े हैं, मनीगाची के बाजितपुर इलाके से आए हैं, इसे कोर्ट लेकर जा रहे हैं। इधर पूरा मामला कैमरे में कैद हो गया। जहां पुलिस के अधिकारी कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे, वहीं इस खबर में कार्रवाई हो चुकी है। एसएसपी ने पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। कल बहादुरपुर थाना अंतर्गत एक अभियुक्त को लेकर आया गया था। कोर्ट के सामने जो चाय की दुकान पे पदाधिकारी और गृह रक्षक द्वारा उनको लापरवाही की तरफ से उनको छोड़ के खैनी खाते हुए पाया गया था। तो सरयू प्रसाद सिंह को अब अभी निलंबित कर दिया गया है और गृह रक्षक अनिल कुमार सिंह को 3 महीने के लिए काम नहीं लेने के लिए उनको अनुशंसा किया गया है। दरभंगा शहरी क्षेत्र में तो सड़क जाम लगना यह आए दिनों की बात है। अब दरभंगा शहर के काफी दूर के इलाकों, ग्रामीण क्षेत्रों में भी सड़क जाम की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही। और इस समस्या को उठाते हुए कुशेश्वर स्थान बाजार को जाम से निजात का मांग उठाया गया। समाज सेवी त्रिवन कुमार के द्वारा छात्र नेता दिलखुश कुमार ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि कुशेश्वर स्थान को नरक में रखा है विधि व्यवस्था नियंत्रण अधिकारी। वहीं समाज सेवी त्रिवन कुमार ने कहा कि कुशेश्वर स्थान बाजार 24 पंचायत का मुख्य बाजार है, जहां आम लोगों का आना जाना लगा रहता है और जाम लगना लाजमी है। इस पर नियंत्रण पदाधिकारी व दरभंगा एसएसपी व बिरौल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से विधि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए अतिरिक्त फोर्स को प्रतिनियुक्त करने की गुहार और अनुरोध कर रहे हैं। कुशेश्वर स्थान में जाम इस तरह काबिज हो जाता है, कोई भी व्यक्ति ससमय से किसी भी निर्धारित कार्यक्रम में जाना चाहे तो नहीं पहुंच सकता। इलाज के लिए अस्पताल पहुंचने की प्रयास करे, वह भी नहीं पहुंच सकता। ऐसी स्थिति में प्रशासन चुस्त दुरुस्त के लिए सक्रिय कदम नहीं उठा रही है तो सदैव विधि व्यवस्था अनियंत्रित होते रह जाएगा, क्योंकि एक थाना जहां पर कितने पुलिस फोर्स की प्रतिनियुक्ति रहती है, यह तो हम लोगों को समझ आता है। 24 पंचायत को नियंत्रित करने के लिए मुझे नहीं लगता कि थाने में 24 पुलिस फोर्स भी होंगे। यह संवेदनशील समस्या है, जिस पर दरभंगा जिला अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, दरभंगा एसएसपी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहित संबंधित थाना अध्यक्ष ध्यान आकर्षित करने की कृपा करें। साथ ही दिलखुश कुमार, मनीष कुमार, नीरज कुमार, लवकुश कुमार, प्रभात कुमार, विनोद कुमार, मुकेश कुमार, रुपेश कुमार सहित दर्जनों युवाओं ने इस मांग के लिए समर्थन भी दिखाया है। मेरा रिक्शा गाड़ी फंसा हुआ है, उसके बाद सैकड़ों असंवैधानिक रूप से बसें ट्रकें घुसा हुआ है और पूरा अस्त शहर में मचा हुआ है। मैं दरभंगा आदरणीय एसपी महोदय से और डीएसपी महोदय विरोध से पूछना चाहते हैं कि कैसी विधि व्यवस्था है जो जनताओं को कठिनाइयों का सामना ही करना पड़ रहा है। ऐसे विधि व्यवस्था रहने नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ जाता है। अग्नि सुरक्षा को लेकर दरभंगा अग्निशमन विभाग में अग्निशमन अधिकारी के द्वारा दरभंगा के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ एक मीटिंग की गई। इस मीटिंग में बताया गया कि आग से कैसे बचा जाए। साथ ही हर एक गांव, घर, शहर में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आम पब्लिक को जागरूकता करने को लेकर अग्निशमन दस्ता दल सक्रिय देखी जा रही है। वहीं इस संबंध में अग्निशमन विभाग दरभंगा के पदाधिकारी लोगों ने कहा कि अगर कहीं अग्निकांड की घटना घटती है तो इस स्थिति में किस तरीके से शुरुआती स्टेज में
आग को बुझाने की प्रक्रिया की जाए, क्या कुछ सतर्कता और सावधानियां बरतनी चाहिए। ऐसे समय में इसको लेकर लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। विशेषकर जनप्रतिनिधियों के साथ ये मीटिंग इसलिए रखी गई कि आगामी आने वाले गर्मी के दिनों में जो अग्निकांड की घटना घटित हुआ करती है, कैसे इसकी रोकथाम की जाए और अग्निकांड की घटना को कम किया जाए। इसको लेकर क्या कुछ करना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इस संबंध में कई महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी गई और इसको लेकर जगह जगह नुक्कड़ नाटक, मॉक ड्रिल के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा, जानकारी दिया जा रहा है। नो डाउट माय प्रोफेशन में खुद एक डॉक्टर हूँ और बहुत सारी चीज़ों को जानता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपने अभी बताई है उनमें से बहुत सारी ऐसी जानकारी थी जो मैं भी नहीं जानता था। और ख़ासकर जो गांव घर में रहने वाले, झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, ये लोग ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं। तो इनके लिए ये जो अवेयरनेस, जो जागरूकता आप जो मुहिम चला रहे हैं, ये जो प्रोग्राम चला रहे हैं, ये इसका बहुत ज़्यादा असर बिल्कुल पड़ना है, क्योंकि हर दुर्घटना को उसकी जागरूकता से ही बचाया जा सकता है। तो दुर्घटना को रोकने के लिए जिस तरीके से आप लोग ये जो महीने का जो कैंपेन चला रहे हैं, चाहे आपके नुक्कड़ इसके थ्रू हो या आपने बताया कि डीएसपी साहब रेडियो पे भी ये कर रहे हैं और आप लोग भी जो है जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर और गाँव में भी जाके कर रहे हैं, तो मैं इस चीज़ के लिए आपके डिपार्टमेंट को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हम लोग मुख्यालय पटना के निर्देशानुसार हम लोग जनप्रतिनिधि का एक मीटिंग रखा था। आने वाले गर्मी के मौसम को देखते हुए, जिसमें आग लगी की घटनाएं ज़्यादा बढ़ती हैं, आप लोग भी जानते हैं, तो उसको कैसे कम किया जाए, उस रोकथाम के लिए हम लोग जगह जगह नुक्कड़ नाटक, LED फैन, मॉक ड्रिल के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे, लोगों का में जागरूकता ला रहे। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत 11 मार्च NNMU चलो आंदोलन के लिए तैयारी अब अंतिम समय में आ चुकी है। रविवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय संयोजक अमन सक्सेना, प्रवक्ता नारायण मिश्रा, संदीप सिंह, कुंदन राय, अभिषेक यादव और प्रतीक सत्संगी ने जानकारी देते हुए कहा कि सोमवार को हजारों की संख्या में छात्र इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। 11 बजे कर्पूरी चौक से दोनार चौक, नाका 5, मिर्जापुर होते हुए विश्वविद्यालय के लिए हजारों छात्र अपनी मांगों के समर्थन में प्रस्थान करेंगे। संगठन पिछले 20 दिनों से इस आंदोलन की तैयारी में जुटा हुआ है। विभिन्न जिला के प्रखंडों से छात्र इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। 15 सूत्रीय मांग को लेकर यह आंदोलन की घोषणा की गई है, जिसमें छात्र संघ चुनाव का घोषणा, स्नातक PG के सत्र नियमित करना, शिक्षक, कर्मचारी और लाइब्रेरियन की बहाली करना, डेटा सेंटर का अनुबंध रद्द करना, सभी कॉलेज में छात्रावास का निर्माण करना, सभी कॉलेज का नाम मिथिलाक्षर में अंकित करना, दूरस्थ शिक्षा निदेशालय और लॉ कॉलेज को पुनः चालू करना, विभिन्न कॉलेज में PG की पढ़ाई चालू करना, SC ST छात्र और छात्राओं की मुफ्त शिक्षा का पालन करना, सभी कॉलेज में ड्रेस कोड लागू करना जैसे प्रमुख मांग शामिल है। MSU के छात्र नेताओं ने कहा कि हम विश्वविद्यालय प्रशासन से सकारात्मक पहल की उम्मीद रखते हैं कि हमारी सभी मांगों पर काम किया जाएगा। 3 दिन पहले कई मांग से संबंधित विश्वविद्यालय के द्वारा घोषणा भी की जा चुकी है, लेकिन हमारी मांग है कि सभी 15 सूत्रीय मांगों पर पहल की जाए। जब तक सभी मांग पर सकारात्मक पहल नहीं होगी, यह आंदोलन जारी रहेगा। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर से छात्र इस आंदोलन में सहभागिता देने का काम करेंगे, जिसकी तैयारी संगठन के सदस्य भी कर रहे हैं। से कर्पूरी चौक से यह पैदल यात्रा निकाला जाएगा, जो दोनार, नाका 5, मिर्जापुर होते हुए विश्वविद्यालय के लिए प्रस्थान करेगा, जिसमें दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के गांव-गांव से युवा, नौजवान, छात्र इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं और हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन के पास जाकर अपना 15 सूत्रीय मांगों को रखेंगे, जिस पर बहुत हद तक विश्वविद्यालय प्रशासन ने काम करने का प्रयास किया है। लेकिन हम मांग कर रहे हैं कि जो 15 सूत्रीय मांग है उसको पूरा किया जाए। इसमें हम लोगों का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है छात्र संघ का चुनाव का घोषणा किया जाए। देखिए, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में जो फैली हुई कुव्यवस्था और अराजकता के माहौल है, उसको देखते हुए मिथिला स्टूडेंट यूनियन 11 मार्च को विशाल छात्र आंदोलन करने के लिए जा रही है। जो हमारी मांग है, जो छात्र संघ का चुनाव हो, हर एक महाविद्यालय में महिला छात्रावास, पुरुष छात्रावास की व्यवस्था हो और महाविद्यालय में जो SC ST वर्ग की फीस लिया जाता है उसे माफ किया जाए। ऐसे ही 15 सूत्रीय मांग है, जिस मांग को लेकर हम लोग हजारों हजार की संख्या में कर्पूरी चौक पर कल से निकलेंगे, नाका 5 होते हुए विश्वविद्यालय जाने का काम करेंगे।
रोड चेकिंग के क्रम में बाइक पर सवार ऑटोमेटिक पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस के साथ 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तमाम घटना के संबंध में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 को मद्देनजर रखते हुए दरभंगा जिले में CIF पुलिस बलों के द्वारा 24 घंटा मेगा रोड मेगा चेकिंग अभियान पूरे दरभंगा जिला में चल रहा है और इस अभियान के क्रम में दरभंगा जिले के लहरियासराय थाना अंतर्गत देर रात रोड चेकिंग अभियान किया जा रहा था। मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों को रोकने की कोशिश की गई पुलिस द्वारा, लेकिन यह लोग भागने के फिराक में थे। बाइक यह दोनों युवक जा रहे थे जिसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया और इन लोगों के पास चेक किया तो एक ऑटोमेटिक पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। दोनों ही युवकों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है और कांड दर्ज किया जा चुका है। उनके इतिहास को खंगाला जा रहा है। इसके मद्देनजर दरभंगा जिले में CIF बलों के साथ 24 घंटे मेगा रेड मेगा चेकिंग का अभियान चल रहा है। इसी अभियान के क्रम में लहरियासराय थाना अंतर्गत कल रात देर रात्रि रोड चेकिंग की जा रही थी CIF बलों की एक सेक्शन के साथ, जिसमें इन दोनों लड़कों को इंटरसेप्ट किया गया, रोकने का प्रयास किया गया। उन्होंने भागने की कोशिश की और बाइक पर जा रहे दोनों युवकों को पुलिस की हिरासत में लिया गया। तलाशी लेने पर उनके पास से एक सेमी ऑटोमेटिक कंट्रीमेड पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कांड दर्ज कराया जा रहा है। इनके आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। किस क्षेत्र में ये लड़के की ये हुई है बरामद? ये पंडासराय गुमटी के पास वाहनों की चेकिंग हो रही थी, जो बहादुरपुर और लहरियासराय के बीच अवस्थित है। वहाँ इन्हें इंटरसेप्ट किसी मिशन पर जा रहे थे या कुछ पता चला क्या? अभी विशेष पूछताछ उनसे की जा रही है। दरभंगा 4 लेन सड़क पर डीजे ट्रॉली वाहन और माल लदे एक ट्रक की जोरदार टक्कर के बाद ट्रक न सिर्फ अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में चली गई, बल्कि ट्रक में भीषण आग भी लग गई। आग लगने के कारण ट्रक का चालक और खलासी अंदर ही फंस गए। खलासी तो किसी तरह ट्रक के अंदर से बाहर निकल पाया, लेकिन चालक ट्रक की आग की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर धू-धू कर ट्रक जलता दिखाई दिया। कुछ समय के लिए ट्रैफिक भी रुक गया और लोग घटना की तस्वीर बनाने लगे। घटना की सूचना तत्काल स्थानीय थाना को दी गई और मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम के साथ साथ पुलिस भी पहुंची। किसी तरह आग पर काबू पाया जा सका। घायल खलासी को दरभंगा DMCH में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं चालक के शव को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना दरभंगा जिले के बालपट्टी थाना इलाके में 4 लेन सड़क की है। घटना की पुष्टि खुद दरभंगा सदर के SDPO अमित कुमार ने भी की है। हालांकि उन्होंने अब तक चालक और उपचालक के पहचान होने की बात नहीं कही है। देखिए, मामला जितना हमारी जानकारी में अभी तक आया है वो ये है कि बालपट्टी में NH पर ही बालपट्टी थाना अंतर्गत एक ट्रक जा रही थी, सामने से एक पिकअप आ रही थी, इस पर डीजे था और ट्रक अनियंत्रित होकर रोड के नीचे चला गया, उसमें आग लग गई। ट्रक में सवार 2 व्यक्ति थे, एक ड्राइवर और एक कंडक्टर जो खलासी था, उनमें से एक की मृत्यु हो गई है घटनास्थल पर और एक को DMCH में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पिकअप के चालक और खलासी दोनों फरार हैं, बाकी जांच पड़ताल की जा रही है। सर, आग लगने का कारण कुछ ऐसे जानकारी में आया है सर? क्या अभी पूरी जानकारी नहीं आ पाई है, पता किया जा रहा है। उसमें डीजल था कि पेट्रोल था उसमें सर? कब की घटना है सर? ये आज दोपहर की घटना है। बाकी चीजें जानकारी। कौन से थाना अंतर्गत था? बालपट्टी थाना।